अच्छा, अब आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लेट्स से ₹20,000 हैं, जो आप महीने का सेव करते हैं और आप डाल देते हैं म्यूचुअल फंड में, या फिर पेंशन फंड में। पेंशन फंड मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं उस पे आऊँगा, बट चलिए म्यूचुअल फंड पे डाल दिया और इक्विटी और वो मिक्स करके मैंने एक एवरेज रिटर्न 12% लगा दिया। लेकिन इक्विटी अगर मिक्स करके चलाएँ ना ओवर अ लॉन्ग पीरियड 15-20% भी हो सकता है, बट एक 12%। एवरेज इन्फ्लेशन मैंने 8% लगाई है, ईयरली इंक्रीज़ ऑन योर इन्वेस्टमेंट, मतलब 20,000 है ना, तो अगले साल आप उसको 10% बढ़ाएँ, तो 22,000, 22,000 का 10%, इस तरह कर के आप बढ़ाते रहें। सैलरी इनकम बढ़ेगी ना हर साल, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएँ। अब आपको मज़े की बात बताता हूँ, इसको ज़ूम कर रहा हूँ मैं। 5 इयर्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ होगा 1.5 मिलियन, बट गेस करें आपका अम, फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, बिकॉज़ यू हैव इन्वेस्टेड 1.9 मिलियन। आप कहेंगे यार 4 लाख रुपए पड़े हैं, इसमें तो मज़ा नहीं आया। ठीक है, ये तो नहीं चाहिए 5 साल वेट करने में, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे छोड़ देते हैं और कंटिन्यू करते हैं यही डिसिप्लिन और सेम दो 10-10% करके, तो आप 10 साल बाद करेंगे 3.8 मिलियन। लेकिन आपकी उसकी वैल्यू क्या होगी? 6.5 मिलियन, 65 लाख। तो आप कहेंगे यार ये क्या मैजिक हुआ है? मैजिक ये हुआ है कि जब आप ज़्यादा 7-8 ईयर्स ऑन एवरेज, जो मैंने देखा है ना अपनी कैलकुलेशंस में, मैं फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बेसिक चैट जीपीटी आप भी कर सकते हैं और आप चेक करें कि अमाउंट कंपाउंड कैसे होती है। मैंने देखा यार कि पैसा तो डबलिंग की तरफ जा रहा है आफ्टर 7 ईयर्स। तो होता ये है कि आप जितना पैसा छोड़ते हैं ना और उसको टच नहीं करते, उस पे परसेंटेज लगता रहता है और वो ग्रो करता रहता है। अब मज़े की बात थी, कितना है 20-22, 10-10% ही कर रहे हैं। 7.6 मिलियन 80 लाख आफ्टर 15 साल आपने लगाए। वो कितने हो गए? 1.5 करोड़। इसी तरह आप 20 साल, 25 साल, ये 2.5 करोड़, ये किधर पहुँच गया? 8 करोड़। कितना? 20-25 हज़ार की मैं बात कर रहा हूँ पर मंथ। 4 करोड़ लगाया, किधर पहुँच गया? 16 करोड़। 6.5 करोड़ लगाया, किधर पहुँच गया? 30 करोड़। 5-5 साल में। देख रहे हैं आप डबलिंग? मैंने कोविड में बुक पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड, बट ये जो कंपाउंडिंग वाला पार्ट है 1 डेढ़ साल पहले ही थोड़ा एक्टिव हुआ। इट्स इट्स नेक्स्ट लेवल यार। इट्स लाइक एक जॉब वाला सोचता है ना, यार मैं बच्चों की एजुकेशन कैसे करूँगा? यार मैं घर कब बनाऊँगा 10 करोड़ का? यार मैं अम, ये वाली गाड़ी कब लूँगा 2 करोड़ की? या मैं ट्रैवल कब करूँगा? बस फुल बिज़नेस क्लास, व्हेन यू कैन अफोर्ड इट। और वो होता क्या है असल में, ये सारा डिपेंड करता है डिसिप्लिन पे, और 95% लोगों के पास ये वाला डिसिप्लिन है नहीं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अब रिसेंटली आया है। यस फराज, कंपाउंडिंग एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब आप देखिए मैंने सिर्फ 20,000 दिखाया है, एंड यू एंड आई बोथ एग्री कि इवेंचुअली इंशाल्लाह जब आप लोग प्रोग्रेस करेंगे, इससे ज़्यादा आप लोग सेव कर पाएँगे। चलें, एक जो चीज़ है ना बड़ी इस पे कॉमन आती है, काउंटर, वो आता है यार ये 10 साल बाद ये 6.5 है ना, ये भी कोई 3 के बराबर ही होगा। तो मैंने ना 8% एवरेज इन्फ्लेशन के हिसाब से एक एडजस्टेड अमाउंट भी ली हुई है। तो ये जो रियल वैल्यू है ना 1.9 की, ये होगी 5 साल बाद 1.3, मान लिया। 6.5 है ना, ये होगी 3, दिखा 65 लाख है, लेकिन इसकी वर्थ है ना 30 लाख की। इसी तरह ये दिखा 30 करोड़ है ये एक्चुअली 20 करोड़, सॉरी 22 करोड़, ठीक है? बट मज़े की बात ये है, अगर आप ये पैसा ऐसे ही छोड़ देते ना, 1.5 मिलियन, इसकी रियल वैल्यू होगी 1 मिलियन। अगर आप ये 3.8 मिलियन इन्वेस्ट नहीं करते, आप एक्चुअली वो 3.8 को किधर ले आए हैं? 1.8 मिलियन। तो वो वाला इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन में आप डॉलर वॉलर हर चीज़ काउंट कर लेना, तो देख रहे हैं आप उसका इम्पैक्ट। तो नेट नेट फिर भी गेन है। मतलब अगर आप एडजस्टेड इन्फ्लेशन वाला देखें तो वो 2 करोड़ है, और रियल वैल्यू अगर आप उसको छोड़ दें तो ये है, फिर भी आपका एक नेट गेन बन रहा है 1.5 करोड़ का, जो कि आपका नहीं बनता। बहुत छोटी अमाउंट्स में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। चलें, लेट्स से मैं इसको अभी फिर से हाइड कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ 50,000। 50,000 में आप सेव करते हैं 3.7 मिलियन और आप फ्यूचर वैल्यू बनाते हैं 4.8। बाय द वे 5 इयर्स ना कंपाउंडिंग इतना हिट स्टार्ट नहीं करता, ये एक्चुअली 7-8 इयर्स की बात करते हैं। अब मज़े की बात देखें, 10th ईयर पे ये 9.6 मिलियन आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है? आप कहाँ पहुँच गए हैं? 16, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, 1.5 करोड़। 1 करोड़ लगाया, 1.5 करोड़ आ गया, ठीक है? फिर आपने 15 साल के उसमें 2 करोड़ लगाया, आप किधर पहुँच गए? 4 करोड़। आपने 20 साल के बाद, 20 साल में कंसिस्टेंट रहते हुए आपने 3.5 करोड़ लगाया, आप किधर पहुँच गए? 9 करोड़। और ये एक पार्ट है, मतलब आपकी इनकम है, आप और भी चीज़ें लाइफ में कर रहे होगे, प्रॉपर्टी है, ये है, वो है। मैं आपको एक बहुत
छोटा-सा पार्ट बता रहा हूँ। इमेजिन करें कि एक 50,000 सेविंग करने वाला बंदा जब रिटायर हो रहा है लेट्स से 30 साल बाद, तो वो 40 करोड़ या फिर 80 करोड़, 35 साल बाद तो 80 करोड़ पे बैठा है। कैन यू इमेजिन आफ्टर पुटिंग 16 करोड़? सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर अंडरस्टैंड कर लें ना, यकीन करें मैं बैठ के अपनी खुद की एक्सेल शीट्स बना रहा होता हूँ। मुझे इतना फ़ैसिनेट करती है ये चीज़ कि यार ठीक है, बिज़नेस करना है, जॉब में और अच्छी जॉब चाहिए, इनकम चाहिए, बट ये तो पैसा रेडी बैठा है बनने के लिए। और ये मैं आपको बाय द वे 12% पे सिर्फ बोल रहा हूँ। मैं इसको 15-20% भी कर लूँ व्हिच इज़ पॉसिबल ओवर अ लॉन्ग पीरियड, क्योंकि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जब चलती है या फिर दुनिया की कोई भी जैसे पाकिस्तान की डेवलपिंग कंट्रीज़ की ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न देती हैं। तो जो एवरेज 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, इमेजिन करें किधर जाएगा, ठीक है? जस्ट फॉर इंशाल्लाह आप लोग इस लेवल पे आएँ, तो लेट्स से आप 2 लाख बचाते हैं पर मंथ नेट, तो मैं आपको वैसे ही एक अंदाज़ा देना चाहता हूँ जस्ट टू मोटिवेट यू गाइज़। आप डालेंगे 1.5 करोड़ 5 साल बाद आप पहुँचेंगे 2 पे, ठीक है? मज़ा नहीं आया, ठीक है यार मिल गए। फिर आप 10 साल बाद 4 करोड़ पे होंगे आप, अ, 38 मिलियन डालने के बाद आप 65 मिलियन, ठीक है? 4 पे 6.5, ओके? फिर आप आए 8 पे 16 करोड़। इवेंचुअली आप 30 साल बाद किधर पहुँचते हैं? 40 करोड़ पे, 40 करोड़ पे 1.5 अरब। लुक एट दिस। दिस इज़ यू आर डूइंग नथिंग, यू आर जस्ट बीइंग डिसिप्लिन्ड एंड पुटिंग इट इन अ सेफ फंड। इमेजिन 1.5 अरब। ये मैं एक लेमैन आपको बता रहा है, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इफ यू थिंक ये गलत है, इसमें और कुछ कॉन्टेक्स्ट है, प्लीज़ शेयर करें, बट आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।